नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 12B। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस और देखते हैं, डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपकी पुस्तक में दिया गया है, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। ठीक है, ये आकृति दी गई है आपकी किताब में, उसे हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप अपनी किताब में देखिएगा, आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या तथा वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालिए। इसके अंतर्गत आपको देखना है, इस त्रिभुज के अंदर इस चित्र के अंदर आपको देखना है त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 1 2 3। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या और वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या कितनी है? 1 और 2, ये वृत्त हैं। त्रिभुजों की संख्या और वृत्तों की संख्या का अनुपात कितना होगा? देखिए, त्रिभुज 1 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। वृत्त कितने हैं यहाँ पर? 1 हैं और ये दूसरा है। यानी कि त्रिभुजों की संख्या और वृत्तों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3 और वृत्तों की संख्या है 2, तो हम इसे लिख देंगे 3:2 और यही आपका आंसर आ रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आयत के अंदर, इसके अंदर आपको देखना है कि सभी वर्गों की संख्या, वर्ग समझते हैं ना, जिसकी मतलब चारों भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो वो होता है वर्ग। ठीक है, कह रहा है आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या तथा आकृतियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आकृतियां यहाँ पर कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आकृतियां हैं 7। वर्ग कितने हैं? 1 2। यानी कि वर्गों की संख्या और आकृतियों की संख्या का अनुपात निकालना है। वर्ग है 2, आकृतियां हैं 7, तो इसका अनुपात कितना होगा? 2:7। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात। तो आयत के अंदर सभी वृत्त, यानी कि वृत्त कितने? 1 और 2, उसके अलावा जितनी आकृतियां हैं उनका अनुपात निकालना है। तो वृत्त है 2, आकृतियां हैं 7, तो अनुपात क्या निकलेगा? 2:7। तो इन क्वेश्चंस के ये आंसर आ रहे होंगे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात करने का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। 2 का 4 से, यानी कि हम 2 का अनुपात 4 लिख सकते हैं इस तरीके से। और जब भी हम किसी को अनुपात में लिखते हैं तो हम उसे 2/4 के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कि जो भी संख्याएं दी गई हैं, अगर वो अनुपात में दिया गया है तो उसे हम इस क्रम में भी लिख सकते हैं। अब कहता है इस अनुपात को सरलतम रूप में बदलिए, तो हम इसे काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 यही इसका सरलतम रूप होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? अनुपात को सरलतम रूप में चेंज करिए, तो हमने कर लिया है। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, 15 का 3 से, यानी कि 15:3 पहले लिखेंगे और इसका सरलतम रूप करेंगे तो कितना आएगा? 15/3, 3 एकम 3 तिपच 15। आप चाहें तो फिर से इसे अनुपात में लिख सकते हैं। अंश में कितना दिया गया है? 5, हर में कितना दिया गया? 1, तो 5:1 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, 3:5 करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 3.5/105। दशमलव हटाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे। ठीक है, 35 से कम 35 और 3 बार ले जाएंगे तो कितना होगा? 3 3 9 तिपच 15, तो 30 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1:30 और यही आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये होता है सरलतम रूप। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन कर रहा है 50 पैसे और 3 रुपए का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर पैसे में दिया गया है, यहाँ पर रुपए में, तो आपको पहले पैसे में इसे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना, तो 50 पैसे का अनुपात 50 अनुपात 3। देखिए, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 3 रुपए में कितने पैसे होंगे? 300 ना। तो 50:300 कर सकते हैं और इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है तो हम इसे बट्टे में लिखेंगे। ठीक है ना, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 5 एकम 5, 5 6 का 30, यानी कि 1/6 आया और 1/6 को हम 1:6 के रूप में भी लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा। यहाँ पर दिया है 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर बात कर रहा है और यहाँ पर मीटर कह रहा है, तो आप चाहे तो मीटर में चेंज कर लें या फिर सेंटीमीटर में। तो तुम्हें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर में कितने होंगे? 200 सेंटीमीटर। और ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो 6 सेंटीमीटर। अनुपात इसका ज्ञात करेंगे तो 200/6 करेंगे, इसे काटेंगे तो 6 एकम 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप चाहें तो 2 से काट दें तो यहाँ पर 100 होगा और यहाँ पर 2 3 6, तो इसका अनुपात आएगा 100:3।
इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो घंटे में दिया गया, इसे घंटे में चेंज करेंगे। देखिए 30 मिनट कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, और 30 मिनट को हम क्या कहते हैं, आधा घंटा ना, तो 1/2 लिख सकते हैं। और ये 2 घंटा दिया गया है, इसका अनुपात 1/2 करेंगे, और जब इसे सरल करेंगे तो 1/2 करेंगे। ये हर में है, हर के हर में है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूनी 4/1 होगा, तो 4:1 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन सेम प्रोसेस पर है, तो इसके मैं कुछ ही क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप सेम पैटर्न पर करेंगे, क्योंकि इसमें भी अनुपात को सरलतम रूप में चेंज करना है। पहला कर रहा हूं और इसका लास्ट में क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। और बाकी के जो भी दिए गए वो क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। तो 2:16 का सरलतम रूप करेंगे तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 1/8 आया, इसे हम लिख सकते हैं 1:8, ठीक है। पहला हमने कर दिया है, और लास्ट क्वेश्चन मैं करे दे रहा हूँ, ताकि आप जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वे आप खुद से करेंगे, क्योंकि आपको भी पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हैं और आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया 5 किलोग्राम और 650 ग्राम। आप चाहे तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लें, या फिर ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लें। तो चलिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपको पहले से पता होगा, 1000 ग्राम। तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 5000 ग्राम बटे 650 ग्राम। कर सकते हैं ना, अनुपात पहले आप चाहे तो ज्ञात कर सकते हैं, 5000 अनुपात 650 ग्राम, ठीक है ना। इस तरीके से पहले लिखिएगा, उसके बाद इस तरीके से, ये शून्य से ये शून्य कटा, इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 100 आ जाएगा, और 5 एकम 5 5 या 15, यानी कि 100:13 इसका सरलतम रूप आ रहा होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, और इसके जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए वे आप खुद से करेंगे। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुपात बड़ा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आप पहले भाग कर लीजिएगा, और जो भी संख्या आए आप उसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद अपना निर्णय लीजिएगा कि कौन सी संख्या बड़े या फिर कौन सा अनुपात बड़ा है, ठीक है ना। चलिए पहला यहाँ पर दिया गया है आपका 3:5 व 5:8 में आपको देखना है कौन बड़ा है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। 3:5 में कौन बड़ा है, तो 3/5 हम इसे लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, 5/8। इसे भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाग करेंगे तो 0.56 का 30 आएगा, और इसे भाग करेंगे तो 0.8 48 आएगा, ठीक है। उसके बाद 8 दूनी 16 8 पंच 40। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, लेकिन यहाँ 6 2 5 है, यहाँ शून्य लगा लीजिए। अब बताओ अनुपात किसका बड़ा है, बताओ। पता हो गया ना किसका अनुपात बड़ा है, इसका बड़ा है, यानी कि 3:5 और 5:8 में अनुपात किसका बड़ा होगा, तो 5:8 बड़ा होगा 3:5 से, ठीक है ना। सेम पैटर्न पर इसके जो भी विकल्प दिए गए, जो भी ऑप्शंस दिए गए, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सेम पैटर्न पर। तो आई होप आप सभी कर लेंगे। प्रोसेस यहाँ पर सीखिए, प्रैक्टिस आप खुद से करिए। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित कथनों में व्यक्त कीजिए। क्या व्यक्त करना है, पहला क्वेश्चन दिया गया है एक खेत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, ठीक है। आपको पता है लंबाई चौड़ाई से सदैव अधिक होती है। क्वेश्चन कह रहा है लंबाई, मान लीजिए यहाँ पर L है, मान लिया लंबाई L। अब कह रहा है चौड़ाई जो है वो लंबाई की 4 गुनी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की 4 गुनी है, यानी कि हमने अगर चौड़ाई L मीटर मानी तो लंबाई कितनी होगी 4L मीटर। अब कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमने 4L/L करेंगे, L से L कटेगा, यहाँ पर कितना आएगा 1, यानी कि इसका अनुपात कितना आएगा 1, 4:1, यही आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो करने में कोई भी आसानी नहीं होगी। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि खेत की लंबाई मान लिया हमने L मीटर, ठीक है, चौड़ाई भी हमने मान ली L मीटर, तो L बराबर L हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 गुनी है, यानी कि 4L बराबर L। ये होगा नहीं, हालांकि हमने मान लिया है, ठीक है, ये हमने माना है। तो 4L/L अनुपात निकालेंगे तो L से L कटेगा, हर में 1 आएगा, तो 4:1 हम इसे लिख सकते हैं। उसके बाद B क्या कह रहा है खंड, मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है, यानी कि मोहन की आयु, पहले मान लीजिए मोहन की आयु और यहाँ पर उसके पुत्र की आयु, ठीक है। पुत्र की आयु हमने मान लिया x वर्ष, तो मोहन की आयु क्या करा है 3 गुनी होगी, तो 3x होगा। अब इनकी और इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है, तो 3x/x करेंगे, x से x कटेगा, तो 3:1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद खंड C क्या कह रहा है,
गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है। 3/4 पहले से कह रखा है, तो 3:4 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है। छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं। कक्षा 6 में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 100 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें 40 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं, यानी कि 40 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 60। ये तो आपको पता ही है कैसे हमने किया, ठीक है। 60 छात्राएं हैं, क्योंकि भाई मान लीजिए आपकी क्लास में 10 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हुए? 30 हुए ना। और अगर मैं ये कहूं कि आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, कुल छात्रों की संख्या 30 है, उनमें से 10 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी ना। क्या किया आपने? 30 में से 10 घटाया, लड़कियों की संख्या निकल आई। सेम पैटर्न पर ये होगा। अब क्वेश्चन क्या करा है? पहला करा है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़के 40 हैं और लड़कियां 60 है, तो इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो 40:60 करेंगे। आप चाहे तो 0 से 0 काट सकते हैं, इसे इस रूप में लिख सकते हैं ना। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सरलतम रूप में इसका अनुपात 2:3 आएगा। और डायरेक्टली अगर देखा जाए तो 40:60 आ रहा होगा, और इसका एक आंसर आ सकता है 4:6, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी आपका आंसर आ रहा होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या में अनुपात। लड़कों की संख्या कितनी थी? 40, और कुल बच्चे कितने थे? 100। तो 40:100 आप करेंगे। आप चाहें तो देखिए आपका उत्तर इतना आ रहा होगा, सरलता रूप में इसे किया गया होगा तो ये आ रहा होगा। 40/100 में इसे लिख सकते हैं। 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो एक उत्तर इसका 2:5 भी आ रहा होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसका बी खंड क्या करा? एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 60 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। तो स्वस्थ बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बीमार पड़ गए कितने बच्चे? 60। विद्यालय में बच्चे थे 200, तो स्वस्थ बच्चों की संख्या का अनुपात कितना होगा? स्वस्थ बच्चे कितने होंगे? देखिए जो बीमार पड़ गए टोटल में से घटा देंगे, तो 200 में से 60 घटाएंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा? 140। तो 140 ऐसे बच्चे हैं जो स्वस्थ हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है क्वेश्चन 60 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्वस्थ बच्चों की संख्या कितनी है? 140। बीमार बच्चे कितने पड़े थे? 60। तो इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। आप सरलतम रूप में चेंज कर सकते हैं। 2 एकम ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 14 और 2 तिया 6, तो इनका अनुपात कितना आया? 7:3। अगर आप इतना आंसर नहीं आ रहा है तो आपका अनुपात 140:60 भी आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आसान था। अगर आपको अनुपात में चेंज करना आ रहा है, सरलतम रूप करना आ रहा है उसका, तो क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए आसान है, ठीक है ना। आप खुद से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया है, अभिनव की आय 5,000 रुपये प्रतिमाह है। वो महीने में कितने व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है? 3,000 रुपये। अब क्वेश्चन क्या करा है? अभिनव की आय तथा व्यय में अनुपात ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसे हम लिख सकते हैं। देखिए आय कितनी है? महीने में 5,000। व्यय कितना कर रहा है? 3,000। अनुपात में लिखने से पहले आप सरलतम रूप भी कर सकते हैं इसका। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, यानी कि 5:3 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन करें अभिनव की व्यय तथा आय में बचत, यानी कि व्यय पहले कह रहा है तो हम 3,000 पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आय, तो हम 5,000 से भाग कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएंगे तो 3:5 आ जाएगा। ये क्या है? व्यय और आय में अनुपात। अब क्वेश्चन कह रहा है अभिनव की व्यय व बचत में अनुपात ज्ञात कीजिए। व्यय कितना करता है? 3,000 महीने में। अब बचत कितनी होगी? देखिए बचत निकालने के लिए जब भी बचत की बात कहे तो महीने में कितना कमा रहा है? 5,000 कमाता है। और खर्च कितने करता है? 3,000। तो रुपए उसके पास महीने में कितने बच रहे हैं? 2,000 ना। घटा लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, 2,000 बचेगा। तो 3,000 बटे हम लिखेंगे 2,000। 0 से 0 कट जाएगा तो 3:2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 8/4 दिया गया है, यहाँ पर बॉक्स खाली है, यहाँ पर 32 दिया गया है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए 4 विकल्प दिए गए, मैं 2 करवाऊंगा, बाकी आप खुद से 2 करेंगे, क्योंकि सेम पैटर्न पर होगा। आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं ये भी मायने रखता है। मैथ के स्टूडेंट हैं, आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं ये भी मायने रखता है ना। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर 4 दिया गया, यहाँ 32 है, तो 32 कैसे हुआ हमें ये सोचना है। तो 4 8 32 आप देख पा रहे हैं। अगर हम इसकी 8 से गुणा कर देंगे तो 4 8 32 हो जाएगा, और अगर हम अंश में भी 8 से गुणा कर दें तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम 2/3 है,
ऊपर नीचे 1 से गुणा करें तो क्या अंतर आएगा? कोई नहीं आएगा। 2 एकम 2 और 3 एकम 3। अगर 2/3 दिया गया, इसकी अगर हम 2 से अंश में गुणा करें और 2 से हर में गुणा करें तो क्या कोई उत्तर में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 2/3 ही तो आएगा। सेम है। तो यहाँ पर अगर हर में हम 8 से गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी हमें 8 से गुणा करनी है। 8 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 32 कैसे बना, इसलिए। तो 4 8 32 होता है, तो अंश में भी हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 कितना होगा? 64। 64/32 आपका राइट आंसर आ रहा होगा। और यहाँ जो संख्या भरी जाएगी वो होगी 64। ठीक है ना। तो इसी पैटर्न पर इसका जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है आप खुद से करेंगे। यहाँ पर दिया गया 8/50। अब आपको सोचना है 50 कैसे आया। 50 लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यहाँ पर 25 दिया गया है, यहाँ पर 25 दिया गया है, और जबकि यहाँ पर संख्या आपसे पूछ रहा है, क्या करेंगे? आपको यहाँ पर सोचना है वो संख्या क्या होगी कि जिससे गुणा करें तो यहाँ पर 50 हो जाए। तो 6.25 से अगर हम गुणा करें तो हमारा उत्तर 50 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। 8 40 का 0, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 6 48, 2 50। तो दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता, तो 50 आ गया ना। तो अगर हम हर में इतने से गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी हमें इतने से गुणा करनी होगी। ठीक है। अब अंश में गुणा किससे करें कि हमारा उत्तर 25 आ जाए? अब हमें सोचना कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर वो संख्या क्या होगी जिससे गुणा करें तो हमारा उत्तर 25 आ जाए। तो आप 4 से अगर गुणा करके देख लें, देखिए 4 गुणे 6.25, तो आपका उत्तर 25 आ जाएगा। यानी वो उत्तर यहाँ पर संख्या कौन सी भरी जाएगी? 4 भरी जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में कवर किया। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलता है ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।